अपने समय के देश के सबसे अमीर और सबसे महंगे क्रिमिनल लॉयर रहे स्वर्गीय श्री राम जेठमलानी जी, जिन्होंने देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने, बड़े बड़े राजनीतिक घरानों के लिए बड़े ही सफलतापूर्वक बहुत सारे केसेस लड़े और जिनका अपना भी पॉलिटिकल करियर बहुत ही शानदार रहा। क्या योग थे उनकी कुंडली में जिन्होंने उनको इतनी ज्यादा सफलता प्रदान की, इतना ज्यादा नेम फेम प्रदान किया? आज के इस वीडियो में उनके बर्थ चार्ट से हम उन्हीं योगों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम चर्चा करने वाले हैं कौन से योग होते हैं जो कि किसी व्यक्ति को लॉ जैसे प्रोफेशन में, राजनीति में सफलता प्रदान करते हैं। आप जो बोर्ड पे चार्ट देख रहे हैं, ये स्वर्गीय श्री राम जेठमलानी जी का चार्ट है, जो कि मकर लगन का चार्ट है। सबसे पहले बात करेंगे लॉयर बनने के योग पर और फिर बात करेंगे किन योगों ने उनको सफलता प्रदान की। देखिएगा, श्री राम जेठमलानी जी का चार्ट हो या किसी आम व्यक्ति का चार्ट हो, अगर किसी व्यक्ति को लॉ जैसे प्रोफेशन में सफलता चाहिए तो उसकी कुंडली में उसका द्वितीय भाव का स्वामी, 6 भाव और 6 भाव का स्वामी कम से कम स्ट्रांग होने ही चाहिए। उसके बाद उस व्यक्ति की कुंडली में बुध के संबंध केतु से या गुरु के संबंध केतु से होने चाहिए। तो आप नोट कर लीजिएगा, 2 6 स्ट्रांग होने चाहिए, इनका संबंध बनना चाहिए। और गुरु केतु या बुध केतु के संबंध बनने चाहिए। सबसे पहले मैं यही एक्सप्लेन कर देता हूं 2 और 6 क्यों, गुरु केतु बुध केतु क्यों। लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि आपको बोलकर काम करना होता है, आपको दिमाग से काम करना होता है, तो इसलिए यहां पर आप 5 भाव भी जोड़ लीजिएगा। ठीक है, 2 भाव जब तक किसी व्यक्ति का स्ट्रांग नहीं होगा वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। और 6 भाव लॉ जैसे फील्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 भाव को मुकदमों का नैसर्गिक भाव कहा जाता है, शत्रुओं का नैसर्गिक भाव कहा जाता है। जब तक आपके पास कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जिससे आप बहस कर सको, जब तक आप कोर्ट नहीं जाओगे तब तक आप लॉयर बन ही नहीं सकते। तो 2 और 6 भाव स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि वाणी में कहीं ना कहीं कंपीट करने की क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि 6 भाव कंपटीशन का भी भाव है और पंचम भाव आपकी बुद्धि का भाव है। तो आपके पास अगर अच्छी बुद्धि नहीं होगी तो आप बोल तो पाओगे मगर लॉजिकली नहीं बोल पाओगे। उसके बाद मैंने आपको बताया गुरु और केतु का संबंध या बुध और केतु का संबंध होना चाहिए। रीजन क्या है? केतु किसी भी लॉयर के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि केतु नीति को, ज्ञान को और लॉ को शो करता है। जब तक केतु का प्लेसमेंट किसी लॉयर के चार्ट में उसके जीव कारक ग्रह गुरु के साथ, मेल चार्ट की बात कर रहा हूं, फीमेल चार्ट में शुक्र के साथ, और बुध का संबंध या फिर बुध का या गुरु का संबंध केतु के साथ नहीं बनेगा, ऐसा व्यक्ति लॉ जैसी फील्ड में सफल नहीं हो सकता। उसके रीजन है क्योंकि बुध होगी आपकी बुद्धि, आपकी वाणी। जब तक आपकी वाणी पर लॉ नहीं होगा, जब तक आपके कर्म में या आपके जीव के में लॉ नहीं होगा, एक सूक्ष्म एनालिसिस करने की शक्ति नहीं होगी, तब तक आप लॉयर नहीं बन सकते, क्योंकि केतु सूक्ष्मता को भी शो करता है। और बुध के साथ जब केतु का संबंध बनता है तो आपकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो जाती है। जब आप बहुत सूक्ष्मता के साथ विचार करते हैं तभी आप लॉ जैसे प्रोफेशन में सफल हो सकते हैं। अब इन योगों को आप श्री राम जेठमलानी जी के बर्थ चार्ट में लगाकर देखिएगा। मकर लगन की कुंडली है। सबसे पहले तो हम इनके द्वितीय भाव को देख लेते हैं। द्वितीय भाव में केतु खुद से बैठा है। द्वितीय भाव वाणी का भाव है, यानी कि वाणी बहुत ही सूक्ष्मता के साथ बात करती है, एकदम तीर के साथ, तीर की तरह इनकी वाणी काम करती है। उसका एक और रीजन है क्योंकि केतु के ऊपर मंगल की 7वीं दृष्टि और 8वें भाव से दृष्टि है। मंगल और केतु का योग एक नुकीले हथियार को शो करता है वाणी भाव में, यानी कि इनकी वाणी एक नुकीले हथियार की तरह, एक तीर की तरह काम करती है। जब तक किसी वकील की वाणी तीर की तरह काम नहीं करेगी तब तक सामने वाला तो पस्त होने से रहा, सामने वाला इंप्रेस होने से रहा। उसके बाद सूर्य की दृष्टि केतु पर है। सूर्य जो कि वाणी में उच्च शो करता है। शुक्र की दृष्टि केतु पर है। शुक्र लय का कारक है। आपकी वाणी एक तीर की तरह तो काम कर रही है, मगर उसमें नेगेटिविटी नहीं है, उसमें पॉलिश कर देना है। आप बात को बहुत ही तरीके से, आप होते ना बहुत से लोग कि गलत बात भी कहेंगे तो इस तरह से कहेंगे कि सामने वाला बुरा मानकर भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो शुक्र की दृष्टि केतु पर यह काम कर रही है। वाणी भाव पर आप देखेंगे मंगल की दृष्टि है, तीव्रता दे रही है। शुक्र की दृष्टि है, आकर्षण दे रही है। सूर्य की दृष्टि है, ओज दे रही है। तो यह सारा का सारा योग उनके 2 भाव में बनने से
उनका वाणी भाव बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब बात आती है छठे भाव के स्वामी की। आप देखेंगे छठे भाव का स्वामी इस कुंडली में उच्च का होकर बैठा है और द्वित्वेश के साथ में संबंध है। द्वित्वेश यानी वाणी भाव के स्वामी के साथ एक उच्च का ग्रह बैठा है, वो भी षष्ठेश होकर, यानी कि आपकी वाणी में बहुत ही अच्छा कंप्लीट करने की क्वालिटी आ जाती है। तो ऐसा व्यक्ति अगर एक अच्छा लॉयर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। और उसके बाद बैठा है वो भी भाग्य भाव में, यानी कि यहां पर ये सारी क्वालिटीज में, ये सारे गुणों में आपके भाग्य का भी सपोर्ट है। श्री राम जेठमलानी जी ने 17 वर्ष की एज में, मात्र 17 वर्ष की एज में लॉ की डिग्री ले ली थी और वो कितने फेमस है हम सभी जानते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में गुरु दसम भाव में बैठा है और गुरु के त्रिकोण में केतु बैठा है, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से मैं ये एनालिसिस कर रहा हूं तो नाड़ी ज्योतिष में त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह ज्योति की तरह माने जाते हैं। अब गुरु के ऊपर केतु का प्रभाव आ गया तो यहां पर इस व्यक्ति को नीतिवान होना दिखाता है, नीति का कानून का ज्ञान होना दिखाता है, सूक्ष्मता के साथ चीजों के एनालिसिस करने को दिखाता है। चंद्र के ऊपर भी केतु का प्रभाव है, यानी कि मन भी इस तरह के सूक्ष्म कामों में लगा हुआ है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नाड़ी ज्योतिष में क्योंकि एक दूसरे से दो बारह बैठे हुए ग्रह भी संबंध बनाते हैं, तो आप देखेंगे बुध से 2 भाव में भी केतु का प्रभाव है। बुध से 2 भाव में अगर आप देखेंगे तो योग जो बनता है चंद्र गुरु और केतु का बनता है। बुध जो कि आपकी वाणी है, नैसर्गिक वाणी का कारक है। इस कुंडली में तो शनि आपकी वाणी का कारक है और वाणी कारक ग्रह जो नैसर्गिक है और जो तत्कालिक है जो इस कुंडली का, दोनों के दूसरे भाव में, यानी कि बुध के वाणी भाव में भी और जो इस कुंडली का वाणी भाव का स्वामी है उसके भी वाणी भाव में भी गुरु, चंद्र और केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव होने से यहां पर वाणी के द्वारा, कंपटीशन के द्वारा, लॉ के द्वारा काम करने की बहुत ही जबरदस्त शक्ति, बहुत ही जबरदस्त क्षमता को दिखा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल लॉयर बन सकता है। अब आगे इस कुंडली में और योग देखते हैं जो कि इनको जबरदस्त नेम फेम दिला रहे हैं राजनीति में भी और इनके करियर में भी, क्योंकि ये तो लॉयर बनने के योग हो गए कि कोई व्यक्ति कब लॉयर बन सकता है, किसी भी कुंडली में बन सकते हैं। इस तरह के संबंध अगर कमजोर भी बने तो भी ऐसा व्यक्ति लॉयर हो सकता है। अब देखिएगा आप, कर्म का जो कारक है, नैसर्गिक ग्रह है नाड़ी ज्योतिष में, वो शनि है। जब हम शनि के ऊपर अन्य ग्रहों का प्रभाव देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति इस तरह का कर्म करेगा और अपने कर्म में इतनी ज्यादा सक्सेस अचीव करेगा। आप देखेंगे शनि के साथ में बुध बैठा है, 2 चीजों को शो करता है, या तो बिजनेस या फिर वाणी के द्वारा किसी तरह का काम। ठीक, बुध की राशि में बैठा है तो यानी कि कहीं ना कहीं बुध से रिलेटेड काम होगा। मगर दूसरे भाव में गुरु बैठ जाता है, गुरु यानी कि रेस्पेक्टेड प्रोफेशन, और साथ में केतु भी गुरु के ऊपर प्रभाव दे रहा है, तो यहां पर प्रोफेशन में भी लॉ का इंपैक्ट आ गया। अब फेमस होने के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि शनि के ऊपर अगर गुरु का प्रभाव पॉजिटिवली आता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा फेमस होता है। अब आप देखेंगे शनि से दूसरे ही भाव में गुरु बैठा है। गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है, नैसर्गिक नवम भाव का स्वामी है, तो यहां पर शनि से दूसरे ही भाव में गुरु बैठने से इनको बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी सफलता मिली। उसके बाद आप देखेंगे शनि खुद से नवम भाव में बैठा है और नवमेश के साथ बैठा है और उसके नवमेश के साथ बैठा है, तो यह भी एक अपने आप में योग है जो कि बहुत ही तेजी के साथ सक्सेस शो कर रहा है और जिस वजह से इनको इतना बड़ा नेम फेम मिला। अब बात आती है कि इनके राजनीतिक करियर के क्या योग हैं। एक और योग पहले मैं इनकी नेम फेम के लिए और बता देता हूं। आप देखेंगे इस कुंडली में गुरु और चंद्र जैसे ग्रह दसम भाव में बैठे हैं। दसम भाव में अगर गुरु और चंद्र जैसे ग्रह बैठे तो भी ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा अपने प्रोफेशन में सक्सेस अचीव करते हैं। केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है और अगर दशमेश को देखें, दशमेश अपने ही लाभ भाव में बैठा है, हालांकि अष्टम भाव में बैठा है किंतु अपने ही लाभ भाव में बैठा है। और शुक्र का राहु के साथ बैठना किस तरह का पॉजिटिव इनको रिजल्ट दे रहा है ये भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। तो अब आप देखिएगा राजनीतिक करियर की बात देखिएगा। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि शनि आपके प्रोफेशन को शो करता है। शनि के ऊपर जब भी
सूर्य और चंद्र का प्रभाव आएगा तो ऐसे व्यक्ति का राजनीतिक करियर बहुत अच्छा होगा, बशर्ते उसकी कुंडली स्ट्रांग हो, बशर्ते उसकी कुंडली स्ट्रांग हो, उसकी कुंडली में दसम भाव स्ट्रांग हो। अब आप देख लीजिएगा, इस कुंडली में शनि के दूसरे भाव में चंद्र बैठा है और शनि के 12 भाव में सूर्य बैठा है। अपने आप में ये योग इनको राजनीति से जोड़ता है, और शनि से दूसरे भाव में और दसम भाव बहुत ज्यादा स्ट्रांग होकर बैठा है, तो यहां पर एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिकल करियर को शो करता है और बहुत सारे पॉलिटिशियन से इनके रिलेशंस को शो करता है। अब बात आती है कि ये क्रिमिनल लॉयर ही क्यों बने, सिविल लॉयर भी बन सकते थे, टैक्सेशन में भी बन सकते थे। यहां पर इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्रिमिनल लॉयर बनने के क्या योग होते हैं। आप देखेंगे इस कुंडली में अष्टम भाव में एक बहुत ही विशेष योग बन रहा है सूर्य, मंगल और राहु का। क्रिमिनल लोग कौन होते हैं? मोस्टली हम उनको लेकर चलते हैं जो लोग क्राइम करते हैं, जो किसी को मार देते हैं, किसी को धोखा दे देते हैं। ऐसे लोगों को जनरली क्रिमिनल कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति का अष्टम भाव स्ट्रांग होगा तो वो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा। और आप देखेंगे इनके अष्टम भाव में खुद से राहु बैठा है, मंगल बैठा है। मंगल और राहु के योग के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी मंगल और राहु का संबंध बनता है तो ये यहां पर क्रिमिनल एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा शो करने लगता है, और अष्टम भाव में अगर बने तो और भी जबरदस्त तरीके से शो करने लगता है। तो ये एक बड़ा रीजन था जिस वजह से ये क्रिमिनल लॉ में एक्टिव है, या इनके संबंध क्रिमिनल्स या इस तरह के केसेस से बहुत ज्यादा रहे। उसके बाद आप देखेंगे इनकी कुंडली में एक और विशेष योग है। मैंने आपसे हमेशा कहा है जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध बनेगा तो ऐसे व्यक्ति को सडन गेन होगा, ऐसे व्यक्ति के पास बहुत पैसा होगा। आप देखेंगे इस कुंडली में अष्टम भाव में शुक्र और राहु का योग बन रहा है। बहुत सारे लोगों की कुंडली में अगर केवल अष्टम भाव में भी शुक्र बैठ जाए तो उनको सडन गेन हो जाता है, और यहां तो राहु के साथ में बन रहा है। और यहां पर आप एक और कंडीशन देखेंगे, इस कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में बैठकर, अष्टमेश अष्टम भाव में बैठकर विपरीत राजयोग भी बना रहा है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है इनके इतने नेम, फेम, सक्सेस और पैसे वाले होने के पीछे। होपफुली आपको आज के इस वीडियो से बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं किसी वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो जुड़िएगा अष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।